हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है बोगनविला का पौधा। अगर आपके प्लांट बिल्कुल सूख चुके हैं, बिल्कुल पत्ती भी नहीं बची है, तो जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो फटाफट 15 मार्च तक कर लें। आपका प्लांट पूरे साल भर फूलों से लदा रहेगा। बोगनविला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप डिवाइडर पर इसको देख सकते हैं, बालकनी या कहीं भी इधर उधर आप आसानी से इसको देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। अगर कोई आप ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसमें मेहनत भी कम पड़े और पूरे साल भर फ्लावर भी आते रहें, तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। इसमें 4-5 कलर आते हैं, वाइट, पिंक, ऑरेंज, कई शेड्स में आते हैं, मिक्स कलर में भी आते हैं। बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। इस मौसम में आप इसको ला सकते हैं। मिट्टी थोड़ी सी अच्छी बनाइएगा, कंपोस्ट वगैरह डालिएगा। अगर कंपोस्ट वगैरह आप डालते हैं तो फिर ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं रहती। पानी कम देना है, लेकिन एक बार जब फ्लावर इसमें आ जाएं तब मिट्टी को मॉइस्ट बना के रखना है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो इसमें जो फ्लावर लगे हैं वो सब झड़ जाते हैं, का तो ध्यान रखें। वैसे तो ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है। ज़मीन में बहुत ही अगर लगाया जाता है तो बहुत ही लंबा जाता है, ऊपर टेरेस तक चढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको गमले में लगाना है, जैसे मैंने इस तरह से लगा रखा है, तो फिर रेगुलर आपको फर्टिलाइज़र भी देना पड़ेगा, रेगुलर इसकी कटिंग प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका शेप बहुत ही डी शेप हो जाता है। तो रेगुलर अगर कटिंग करते रहेंगे तो ये शेप में रहता है, तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस चीज़ का आप बस ध्यान रख। मैंने लगभग 15 दिन पहले इन सब की प्रूनिंग की थी। हार्ड प्रूनिंग ही कह सकते हैं, क्योंकि ये शेप इनका बहुत ही ख़राब हो गया था। फिर उसके कुछ 5-6 दिन बाद मैंने इनकी रूट प्रूनिंग की। तो अगर आपके प्लांट भी रूट बाउंड हो गए हैं, हालांकि आपका प्लांट अगर अच्छा हेल्दी है तो वो रूट बाउंड ज़रूर हो गया होगा, क्योंकि इसकी जो रूट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है। तो अगर रूट बाउंड हो गया है तो ये मौसम बहुत अच्छा है, आप उसकी रूट प्रूनिंग कर दें और मिट्टी अच्छी बनाकर उसमें लगा दें। अब मुझे वैसे तो मैंने सारे प्लांट्स पर लगभग 10-12 प्लांट्स की रूट प्रूनिंग की है। अब एक प्लांट, एक पॉट कह सकते हैं, एक पॉट में 2 कटिंग मेरी लगी हुई हैं। जैसे कि ये प्लांट है, इसमें ये दोनों ही प्लांट मेरी कटिंग से लगे हुए हैं और ये भी लगभग रूट बाउंड ही कह सकते हैं। लेकिन इसको मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी, इसमें मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। ये जो आप झाड़ी नुमा प्लांट देख रहे हैं, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और वो जो आप देख रहे थे इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। दोनों ही को मैंने कटिंग से ही लगाया है। दोनों ही बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती हैं। इस प्लांट की वैरायटी अलग है, उस प्लांट की वैरायटी अलग है। रेड वाला झाड़नुमा बढ़ता है और जबकि जो वाइट वाला है ये ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसमें ही मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो जो मैं अभी फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ वही फर्टिलाइज़र मैंने अपनी जो रूट प्रूनिंग में मिट्टी को यूज़ किया है उसमें मिलाया था। तो चाहे आप रूट प्रूनिंग करें, चाहे रूट फिलिंग करें, आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट की आधी मिट्टी निकाल लेते हैं। और अगर आप की मतलब प्लांट बहुत ही ज़्यादा पुराना एक ही मिट्टी में लगा हुआ है तो मिट्टी को आप बदल भी सकते हैं। आधी मिट्टी तक बाहर निकाल दें, उसकी जगह पर नई मिट्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये प्लांट अभी मुश्किल से 7-8 महीने पहले ही लगाया है। चूँकि ये कटिंग से लगा हुआ है इसलिए मेरी मिट्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए मैं आधे तक की मिट्टी खुरपी से निकाल रही हूँ और तने पर चढ़ा दूँगी इस तरह से। और नीचे ने गार्डन का जो वेस्ट होता है, जैसे कि जो प्लांट ख़राब हो गया उसको नीचे, ये जो बड़े बड़े पॉट होते हैं उनको मैं ऐसे ही फिल करती हूँ। गार्डन के जितने भी वेस्ट होते हैं वो नीचे डाल देती हूँ और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी में प्लांट लगा देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने इसको लगाया है। तो मिट्टी तो रेगुलर अच्छी होती ही जाती है, कंपोस्ट नीचे बनता जाता है जिससे मिट्टी अच्छी हो जाती है।
तो ऊपर थोड़ा सा जब तक आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे परमानेंट प्लांट को, तब तक वो ग्रोथ पर नहीं आते हैं। तो इससे भी सर्दी का मौसम इनके सो जाने का है, तो जब तक कि आप इनको थोड़ा सा खाना पानी नहीं देंगे तब तक ये ग्रोथ पर नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है काऊ डंग कंपोस्ट और 2 प्लांट लगे हैं, तो इसीलिए लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है। और काऊ डंग नहीं है तो उसकी जगह पर कोई भी और कंपोस्ट डाल सकते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ ली है ये है नीम की खली। नीम की खली जो बड़े प्लांट के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गर्मी आगे बढ़ेगी तो ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बड़े बड़े प्लांट की मिट्टी में छिप जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो उस मिट्टी में ये कीड़े नहीं आते हैं। नीम की खली नहीं है तो नीम की पत्तियों का यूज़ किया जा सकता है। फिर जो तीसरी चीज़ ली है ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, और माइक्रोन्यूट्रेंट मैं साल में एक बार ही बोगनविला के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। तो इसको लिया है। और जो तीसरी चीज़ ली है ये है फास्फोरस रिच जो DAP होती है उसको। अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर जो सरसों की खली होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी गर्म होती है। तो अभी अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या रूट फिलिंग कर रहे हैं तो सरसों की खली का भी यूज़ किया जा सकता है। फिर ये चारों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, और बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है ये बोगनविला के लिए। साल में एक बार ही डालना है और बाकी समय लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, क्योंकि आगे का जो टेम्परेचर है वो हाई होता जाएगा। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो उस समय ठोस फर्टिलाइज़र डालना अवॉइड किया जाता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और अपनी मिट्टी अपने पॉट के चारों ओर इसको डाल देंगे। अगर आपका प्लांट थोड़ा छोटे पॉट में लगा है तो थोड़े कम ले सकते हैं फर्टिलाइज़र। मेरे प्लांट काफ़ी बड़े हैं और बड़ा पॉट है, मिट्टी भी उसी हिसाब से है, तो इसलिए मैंने इतनी ली है। तो इस तरह से हम डाल देंगे, और ऊपर से मिट्टी कवर करने के बाद हम पानी खूब अच्छे से देंगे जिससे नीचे पानी चला जाए। लेकिन फिर जब मिट्टी सूख जाएगी, मिट्टी मॉइस्ट हो जाएगी, तभी हम पानी देंगे, जिससे ग्रोथ प्लांट की खूब अच्छे से होगी। तो ये सब काम आप कर लें। जितनी जल्दी आप काम शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी आपको बोगनविला पे फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। तो फटाफट ये काम कर लें।